हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ कुशवाहा। और जहां अभी पूरी दुनिया पेंडेमिक के सदमे से बाहर आ रही है, वहीं कहीं राकेश झुनझुनवाला बस कुछ ही मिनटों में 900 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। लेकिन आखिर कैसे? वह तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इन महाशय के बारे में भी तो जान लें। दरअसल ये इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर और ट्रेडर में से एक है। इन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। लेकिन शुरुआती दिनों में उनके पिता ने उनसे यह कह दिया था कि ना तो मुझसे ना किसी दोस्त से स्टॉक मार्केट में पैसे डालने के लिए मांगना। और तब उस वक्त सिर्फ 5,000 रुपए से राकेश झुनझुनवाला ने स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखा था। और आज उनकी नेटवर्क पूरे 45,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। मगर आखिर क्या किया उन्होंने सिर्फ 5,000 रुपए से? उनकी नेटवर्क आज सीधे 45,000 करोड़ रुपए हो गई। और क्यों बुलाया जाता है इन्हें वॉरेन बफेट? इन सारे सवालों के जवाब और राकेश झुनझुनवाला के कुछ स्टॉक मार्केट टिप्स एंड सीक्रेट जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। राकेश झुनझुनवाला इंडिया वॉरेन बफेट। 5 जुलाई 1960 में एक मारवाड़ी फैमिली में जन्म लेने वाले ब्रिटेन इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला के पिता कोई अंबानी या टाटा बिरला जैसे नहीं थे, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कमिश्नर थे। लेकिन उनके पिताजी को स्टॉक मार्केट में काफी दिलचस्पी थी। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ स्टॉक मार्केट में हो रहे उतार चढ़ाव के बारे में बात करते थे और उनकी यह सारी बातें सुनता था उनका 9 साल का बेटा राकेश, जिसने एक दिन एक बहुत ही बड़ा सवाल पूछा कि आखिर स्टॉक मार्केट में हर दिन इतने उतार चढ़ाव क्यों होते हैं। जिस पर उनके पिताजी ने उनसे कहा कि रोज न्यूज़पेपर आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट की न्यूज को स्टडी करें और देखें कि किस न्यूज़पेपर में किसी स्टॉक की खबर आती है, वैसे ही उसके शेयर के दाम फ्लक्चुएट होते हैं। और उनकी इस सलाह ने 9 साल के राकेश को इस कदर प्रभावित कर दिया कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में ही करियर बनाने की ठान ली। पर उस वक्त उन्होंने राकेश को एक और सलाह दी कि वो स्टॉक मार्केट में पूरी तरह घुसने से पहले अपनी पढ़ाई को पूरा कर लें, ताकि स्टॉक मार्केट में कुछ ना हो तो भी सिक्योरिटी के तौर पर उसके पास एक डिग्री होगी। और शायद इसी चीज ने उन्हें रिस्क लेने के लिए कॉन्फिडेंस दिया। लेकिन स्टॉक में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं, रोकड़ा भी लगता है, जो कि उनके पिताजी ने साफ साफ इनकार कर दिया था देने से। और यह भी कहा था कि वो किसी से भी पैसे उधार ना लें। तो ऐसे में राकेश गए अपने बड़े भैया के पास, जो कि खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। और उन्हीं के क्लाइंट को स्टॉक मार्केट के बारे में बता के राकेश ने उनमें से एक क्लाइंट से 2,50,000 रुपए लिए और एक से 5 लाख रुपए लिए और उन्हें कहा कि वह उनको दुगना रिटर्न देंगे। और फिर उन्हीं पैसों से राकेश ने टाटा टी के 5,000 शेयर 43 रुपए में खरीदे, जिनकी कीमत सिर्फ 3 महीनों में 143 रुपए पर शेयर हो गई, जिसके कारण राकेश को पूरा 3 प्रॉफिट हुआ। यहीं से राकेश झुनझुनवाला ने अपने ट्रेडर बनने का सफर शुरू किया, बिना किसी गॉडफादर के और बिना किसी टेक्नोलॉजी के। राकेश झुनझुनवाला को वॉरेन बफेट इसलिए कहा जाता है कि दोनों को ही बड़ी कम उम्र में स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी आ चुकी थी और दोनों ने बिना किसी मदद के आज इतना बड़ा नाम कमाया। पर नाम बनाने का यह सफर इतना आसान नहीं था। टाटा टी के शेयर बेचने के बाद झुनझुनवाला को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, लेकिन शुरुआती कुछ साल उनके लिए काफी डिफिकल्ट थे। लेकिन फिर उन्होंने अपनी लाइफ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसफी का इस्तेमाल किया, नाम बनते हैं रिस्क से। वैसे ये तो माउंटेन ड्यू की टैगलाइन है, लेकिन झुनझुनवाला की फिलोसफी भी कुछ ऐसी ही थी, क्योंकि उन्होंने अपने कैरियर में कुछ ऐसे बड़े रिस्क लिए थे जिनके कारण ही तो आज उनका इतना बड़ा नाम है। इंडिया के रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में 61st पोजीशन पर आते हैं वो। और इन बड़े लिस्ट में से सबसे पहला था 1986 का सेसा गोवा स्टॉक। सेसा गोवा स्टॉक, जिसे आज वेदांता लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, 1986 में वो काफी घाटे में चल रही थी, क्योंकि आयरन ओवर इंडस्ट्री के दाम काफी लो हो चुके थे, जिस वजह से सेसा गोवा का दाम काफी गिर चुका था। और उस वक्त जब लोग अपने पैसे इनके स्टॉक से निकाल रहे थे, वहीं राकेश झुनझुनवाला ने 25 से 26 रुपए के 4 लाख स्टॉक खरीदे। और इन स्टॉक की कीमत बस कुछ लाख रुपए नहीं, बल्कि पूरे 1 करोड़ रुपए थी, जो उस वक्त राकेश झुनझुनवाला की ऑलमोस्ट जमा पूंजी थी। जिसका मतलब था कि अगर सेसा गोवा डूबता तो झुनझुनवाला को साथ ही डूबता। तो फिर उन्होंने इतना बड़ा रिस्क आखिर क्यों लिया? वो इसलिए क्योंकि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले झुनझुनवाला उस कंपनी और इंडस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी निकाल लेते थे। उन्हें पता था कि दुनिया भर में इंडिया आयरन और स्टील के लीडिंग इंपोर्टेंट में से एक है और इन रिसोर्सों की कीमत फिलहाल कम क्यों ना हो, इनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली है। और इसलिए अपने गर्व को ट्रस्ट करते हुए उन्होंने ये बड़ा रिस्क को उठाया। इसका फल उन्हें कुछ ऐसा मिला कि सेसा गोवा के शेयर अगले साल ही पूरे 20 से 25% बढ़ गए। अब माउंटेन ड्यू बड़ा रिस्क नंबर 2, उनका 1989 का रिस्क। दरअसल 1989 में नेशनल बजट अनाउंसमेंट के पहले पूरा स्टॉक मार्केट ठंडा पड़ गया, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि वीपी सिंह की सरकार बजट बिजनेस फ्रेंडली नहीं है, बल्कि पब्लिक फ्रेंडली होने वाली है। लेकिन हमेशा की तरह दुनिया से अलग थे झुनझुनवाला। जहाँ सब लोग मार्केट से अपने पैसा निकाल रहे थे, वहीं उन्होंने अपना पूरा पैसा मार्केट में लगा दिया। किस्मत ने एक बार फिर उन्हें उसी चौखट पर खड़ा कर दिया कि बस एक पैर आगे पीछे और सीधे खाई। जैसे ही बजट अनाउंस हुआ, लोगों को रियलाइज हुआ कि अपने वीपी भैया गलत नहीं थे, बजट तो बिल्कुल बिजनेस फ्रेंडली है। और फिर क्या, लोग फिर से मार्केट में भीड़ करने लगे और स्टॉक की कीमत बढ़ी और झुनझुनवाला का नेटवर्क 20% और ज्यादा बढ़ गया।
विद इन मैटर ऑफ मंथ्स। अब इसमें उनकी रिस्क टेकिंग बिहेवियर ने तो साथ दिया ही, लेकिन साथ ही में उनके स्टिंग ने भी उनका साथ दिया। दरअसल उनका पूरा विश्वास था कि वीपी सिंह का बजट बिजनेस फ्रेंडली ही होगा, क्योंकि वीपी सिंह खुद बिजनेस बैकग्राउंड से रह चुके थे और वह पहले मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स भी थे। पर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क और सबसे बड़ा प्रॉफिट तो उन्होंने 1992 में हर्षद मेहता स्कैम के टाइम पर कमाया था, और उस वक्त उनका साथ दिया था झुनझुनवाला के गुरु राधा किशन दवाड़ी ने। झुनझुनवाला को बताया कि मार्केट बहुत तेजी से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जरूर कोई स्कैम है, इसलिए तो स्टॉक शॉर्ट सेल कर। फिर क्या, दवाड़ी जी की बात सही निकली और झुनझुनवाला ने उस समय अपनी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट कमाया। लेकिन अब रिस्क लेकर ही राकेश झुनझुनवाला आज इस मुकाम तक नहीं पहुंचे। उनकी दूसरी सबसे बड़ी फिलॉसफी है हैव अ पेशेंस। अब वैसे तो ये फिलॉसफी सुनने में बहुत ही कॉमन और क्लीशेस लगती है, हर कोई कहता है ये पेशेंस हैव अ पेशेंस, मगर स्टॉक मार्केट की दुनिया में ना ये एडवाइस असल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोग अक्सर मार्केट को थोड़ा सा गिरता देखकर अपनी जी मचलने लगते हैं, अपने पैसे निकालने लग जाते हैं। लेकिन मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है। एक ट्रेडर को यह पता होना जरूरी है कि अपने पैसे को कब निकालना चाहिए, उसके लिए पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और झुनझुनवाला जी के पेशेंस का एकमात्र एग्जांपल है कि टाइटन के स्टॉक जो उन्होंने 5 रुपए में 2002 और 2003 में कर दिए थे, और बस सिर्फ कुछ ही सालों में उन स्टॉक की कीमत 80 रुपए हो गई थी और फिर 30 रुपए पर गिर गई थी। अब ऐसे में नॉर्मल इन्वेस्टर सोचते थे कि स्टॉक और गिरे उससे पहले पैसे निकाल लेता हूँ, एटलीस्ट 25 रुपीज पर स्टॉक जितना तो प्रॉफिट होगा। लेकिन राकेश झुनझुनवाला ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि ना तो कंपनी की अर्निंग कम हुई है और ना ही वो लॉस में जा रही है। उन्हें पता था कि टाइटन और ग्रो करेगी, एंड गेस व्हाट, और उसने किया भी, क्योंकि उस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे। और उसी स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि वह कंपनी बेसिकली कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड एंड सप्लाई को बेसिस पर शेयर की उसका रेट डिसाइड होगा, बट उसकी इनहेरिट भी तो कोई वैल्यू होगी ना, जो कि उस कंपनी की ग्रोथ पर डिपेंड करती है। जो स्टॉक झुनझुनवाला ने 2002 में 5 रुपीज का खरीदा था, आज उस स्टॉक की कीमत पूरे 1182 रुपीज हो चुकी है, जिसके कारण से मिनटों में झुनझुनवाला ने 900 करोड़ रुपीज कमा लिए। अगर मेरा दाव सही रहा ना तो क्या पता अगला पीपुल मैं बन जाऊं। फाइनली झुनझुनवाला जी ने दी हुई आखिरी टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ, वेल वो है डोंट टेक टिप्स। आई नो कंफ्यूज आ गए होगे, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लो भाई। सीन कुछ ऐसा है ना कि राकेश जी ने कहा था कि कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किसी से सुनकर नहीं, बल्कि मार्केट को खुद एनालाइज करके करो। और अगर आप एनालाइजिंग नहीं कर पाते हो तो प्लीज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, या फिर अगर आप किसी फेमस इन्वेस्टर को अपना गुरु मानते हो तो पहले देखो कि उन्होंने किस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और क्यों किया है, और तब एनालिसिस के बाद आपको स्टॉक अच्छा लगे तो बेशक इन्वेस्ट करो। लेकिन झुनझुनवाला जी के हिसाब से 99% सारे न्यूज फॉल्स होते हैं, फेक हाइप क्रिएट किया जाता है। मतलब दमानी जी ने क्या लिया, मैंने क्या लिया, हमने पहले 99% तो सब फॉल्स हुए कि किस ट्रेडर्स ने कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया, सो ऑन एंड सो फुट। इसलिए कहीं भी कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने सोच जांच लें, परख लें और सावधान रहें। मगर राकेश झुनझुनवाला ने आपको सिर्फ ट्रेडिंग तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने 2003 में अपनी खुद की पेशेंट मैनेजमेंट फॉर्म जिसका नाम था रेयर एंटरप्राइजेज, जिसका नाम राकेश ने खुद के और अपनी बीवी रेखा के इनिशियल को मिलाकर रखा, जिसके थ्रू वो ना अपने स्टाफ को मैनेज करते हैं, बल्कि वो एजुकेशनल, बायोटेक्नोलॉजी, डिजिटल, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ऑपरेट करने वाले कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। और इसी के थ्रू उन्होंने बॉलीवुड में भी अपना हाथ आजमाते हुए कई फिल्में बनाई हैं, जो की है इंग्लिश विंग्लिश, समिताभ और की एंड का। इन सबके अलावा वो अभी अपनी एयरलाइन आकाशा एयरलाइन भी चालू कर रहे हैं, इसके सीईओ जेट एयरवेज एक्स सीईओ विनय दुबे हैं। ये सब सुन के मुझे माउंटेन ड्यू की टैगलाइन तो एकदम सही लगी। नाम बनते हैं रिस्क से, क्योंकि अगर राकेश झुनझुनवाला ने अपने लाइफ में इतने बड़े बड़े रिस्क नहीं लिए होते तो शायद आज वो इंडिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक नहीं होते। लेकिन उनके जैसा सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम भी उतने ही बड़े रिस्क लो और सब कुछ लुटा दो। रिस्क लो मगर छोटे पैमाने पर, मगर शुरुआत तो करो। के नीचे कमेंट करके ये भी बता दो कि राकेश झुनझुनवाला जी के स्टोरी का सबसे स्पेशल पार्ट आपको क्या लगा। साथ ही आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो भाई लोग एक लाइक जरूर ठोकना। फैक्ट.50 को सब्सक्राइब कर लो।